तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. 26 से जायद सयाहों के कत्ल के वाक़े के बाद पाक भारत तनाव बहुत बढ़ गया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाकर अपनी हुकूमत पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दबाव बढ़ा रहा था। पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। मोदी साहब ने आज पाकिस्तान की चूड़ी टाइट की तो पाकिस्तान के टीवी पर हाफिज सईद के पुराने बयान चलने लगे, जिसमें वो भारत को साफ साफ धमका रहा था कि अगर पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी। ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मीन्स 250 million people can die if there is no food, no agriculture, no production। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। देन आप देखें कि अब जो इन इंडस वाटर, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था, इसके तहत इंडिया को 3 दरिया मिले। इंडिया गॉट 3 रिवर्स। रावी, ये जो लाहौर में है रावी, सूख चुका हुआ है। पहले भी हम कभी वहां से गुजरे तो वहां पानी नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे इंडिया जब पानी छोड़ता है या फ्लड्स आते हैं या मानसून आता है तो तब की बात है। दूसरी बात ब्यास, देन सतलुज, ये कसूर और इस साइड पे वो पाकिस्तान की उस इलाके में। फिर देन पाकिस्तान के पास 3 स्ट्रेटेजिक रिवर्स हैं जिनका पानी आता है। द वन इज इंडस, जो पूरे सिंध और वो सारा पाकिस्तान से गुजरता है। देन इट इज झेलम, देन इट इज चनाब, जो हमारे ये पंजाब और इसमें आता है। तो इंडिया जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। इनका जब टूटी बंद होगी, पानी बंद होगा, इनकी जिंदगियां बंद हो जाएंगी। और मजे की बात यह है, अब पाकिस्तान को जो एनुअल नीड है वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 2 आई थिंक 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। एक तो किशन गंगा है 350 मेगावाट का, 330 मेगावाट। देन देर इज अ बगलेहार 90 मेगावाट। देन देर इज रेटल 850 मेगावाट, वो भी सुना जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? ये जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान का व्यू है कि इंडिया जो है इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस पानी का रुख मोड़ सके। अब जरा आ जाए, ये जो मूव है पर्टिकुलरली ये पाकिस्तान की तरफ से ये जाना जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल या पॉलिटिको रिलीजियस या सोसाइटी से जो पॉलिटिको रिलीजियस उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो सोसाइटी के बहुत करीब है। सो व्हाट एवर ही डज पीपल, लोग उससे खुश होते हैं, एक लार्जर तबका। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि नहीं ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, बिकॉज नरेंद्र मोदी विंस द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाए, जो मैं पहले बात बता रहा था कि 1965 की जंग हो, 71 हो, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो, कारगिल हो, 99 कुछ भी हो, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत, और ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि सुबह से आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट
फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है, हमें जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ, अब पाकिस्तान ये कहता है, आपका क्या ख्याल है, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट? जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना है कर लो, जाओ जो होता है कर लो, दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते जो करना है जो कर लो, क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे, तुम कर क्या सकते हो बताओ मुझे। वो क्या कहेंगे, वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान को क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान इज अपर रिपेरियन, तो हमें सॉरी पाकिस्तान जो है बीइंग एन वो जैसे कहते हैं लोअर रिपेरियन है, सो जो अपर रिपेरियन है वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। लेकिन एक और सवाल भी है, इंडिया इज ऑल्सो लोअर रिपेरियन इन फ्रंट ऑफ चाइना। इफ पाकिस्तान इज लोअर रिपेरियन इन फ्रंट ऑफ इंडिया, देन इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन इन फ्रंट ऑफ चाइना। एंड याद रखें, ये जो इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल अपने इस अल्फाज को वो कहते हैं कि हम नहीं मानते यार, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, हम जाएंगे देखेंगे हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन बदल गई है, हमारी आबादियां बढ़ गई हैं, हमें पानी चाहिए, हमारे यहां से पानी गुजर रहा है, नया फार्मूला तय करें, नया फार्मूला। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, ये ऑब्जर्वेशन थी कि 370 के बाद नेक्स्ट चीज इंडस वाटर ट्रीटी थी, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ था कि हाँ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, पाकिस्तान के साथ स्क्रैप करो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। अब मुझे ये बताएं कि अब इंडिया जो ये कह रहा है कि जनाब हम अब जो कश्मीर है वो क्या सारा माउंटेनियस रीजन है, अब पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? इफ यू अंडरस्टैंड पाकिस्तान माइंडसेट, वो कह रहे हैं ये ब्लफ कर रहे हैं, पाकिस्तान कहता है जी ये ब्लफ कर रहे हैं, कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहां पे इस सिचुएशन के अंदर कि जो मूनसून वाटर है वो आएगा तो इंडिया कैसे वहां पे डैम्स बना सकता है या वाटर रिजर्वायर्स बना सकता है, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग चाहिए, कैसे करेगा इंडिया ये? एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसको पानी को रोकना ही बहुत सारा मुश्किल काम है। को पानी ये तो नहीं है कि आपने एक छोटा सा ढक्का लाया था चल पानी खिलो गया, भाई दिस इज नेचुरल, इट इज कमिंग, कहां ऊपर से आ रहा है। सो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि सारी बात है ये पाकिस्तान को फ्रेजाइल करता है, दैट मेक्स पाकिस्तान कमजोर, वीक, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है, ये याद रखें इस चीज को। और अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है तो व्हाट विल पाकिस्तान डू? पाकिस्तान कहता है वी विल डू एवरीथिंग दैट बेसिकली जिससे हमें पावर मिले, जिससे हम सिक्योर हों, वो कुछ भी हो सकता, और हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको डिप्लोमेटिक एंड लीगल तरीके से सिक्योर करेंगे। ये कोई चीज नहीं होती, याद रखें, डिप्लोमेसी और लीगल कुछ नहीं होता, असल चीज होती है पावर। उन्होंने आपको मैयर किया, मैयर करके उन्होंने आपसे ये फैसला लिया। आप जितनी मर्जी डिप्लोमेसी लीगल करते रहें, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। सरजीत, दुनिया को अपना केस साबित करने में अदालतों दहाइयां लग जाती हैं। वहीं पर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने धमकाया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे और हम भारत को करारा जवाब देंगे। भाई पहली बात तो यह है कि तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। जो कायराना हरकत तुमने पहलगाम में की है, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत सरकार को चाहिए कि अब बयानबाजी बंद करे और सीधा सैन्य कार्यवाही पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। हालांकि इस दिशा में कई सारे जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। वाटर ट्रीटी जो था वो बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। वहीं पर पाकिस्तानी जो भारत में किसी न किसी माध्यम से रह रहे थे, उन सबको एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आप भारत छोड़ दो, नहीं तो उसके बाद हालात खराब हो जाएंगे। और रही बात पाकिस्तान जो अभी धमका रहा है, जिस तरह से वो बार बार ना ये समझ रहा है कि भाई जंग होने वाली है, तो भाई अगर तुमको जंग चाहिए ना तो जंग होगी, और जंग होगी ना तो खामियाजा भाई तुमको भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी पिद्दी से जो आर्मी है, तुम्हारी फौज है, जो कपड़े उतारने में, सलवार उतारने में माहिर है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि वो
पहले वाला वक्त नहीं है, ये मोदी का वक्त है जहां पर अगर मारेगा ना तो पानी भी नहीं पूछेगा। और पिछली बार तो कम से कम तुमको बाइज्जत भेज दिया था, जाओ यार यहाँ से। इस बार तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारा बिरादर मुल्क जितने भी हैं कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है।